नमस्कार के दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक पार्ट 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड, जिस मेथड के ऊपर 3 और 4 मार्क्स को बोर्ड एग्जाम को क्वेश्चन आ सकता है। यह जो मेथड है बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी हार्ड जाती है, तो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वह आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये अगर इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है तो कुछ स्टेप है। तो जो सबसे पहले वाली जो स्टेप है ना वो मैं आपको बताऊंगा, हम स्टेप वाइज आगे जाएंगे। सबसे पहले वाले स्टेप देखो, मेरे पास 3 टर्म है, ये एक टर्म, 2 सेकंड टर्म और एक थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और एक क्या है, थर्ड टर्म है। तो मुझे ये थर्ड टर्म निकाल कर यहाँ ऐसी कुछ थर्ड टर्म लानी है, ऐड करनी है कि जो थर्ड टर्म ऐड करने के बाद मुझे यहाँ कंप्लीट द स्क्वायर मिलेगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलेगा यहाँ। तो हम क्या करेंगे, तो ये 2 नंबर को लेके खाली बाबा समझो, ये 2 नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें अगर समझो मैंने k को ऐड किया, ये जो थर्ड टर्म है 15 को निकाल कर k को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे x प्लस a का स्क्वायर मिलेगा, मुझे बोले तो कंप्लीट द स्क्वायर मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें थर्ड टर्म निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो जो तरीका बुक में बताया गया है वह मैं यहाँ लिखूंगा, और थर्ड टर्म निकालने की दूसरी भी एक टर्म है, दूसरी भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, वो भी मेथड में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बुक के मेथड से अभी जाता हूँ। तो पहले क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये जैसा है वैसा लिखने का। कोई भी क्वेश्चन आया तो ये पहले वाले 2 टर्म जैसे है वैसे लिखेंगे, और उसके बाद k प्लस के इज इक्वल टू ये जो टर्म है प्लस के इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में सेम है ये। अगर y होगा तो y प्लस ए का स्क्वायर, ओके, और यहाँ माइनस होगा तो x माइनस ए का स्क्वायर वगैरह कुछ तो आएगा ऐसा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। मुझे क्या करना है, इससे पहले जैसे वैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। मेरा टारगेट क्या बाबा, मुझे k की वैल्यू निकालना, इज इक्वल टू 0 नहीं है, k की वैल्यू मुझे निकालना है। ओके, तो k की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपांड करूंगा। इसको कैसा एक्सपांड करना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या है बाबा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे इसे क्या करना है बाबा, एक्सपांड करना है। तो हम उसे एक्सपांड करते हैं, x प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले क्या है बाबा, a का स्क्वायर, बोले तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर, ये पहले वाला x है तो x का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, बोले तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a इंटू एक्स ए एक्स, या फिर एक्स ए लिखा तो भी चलेगा, प्लस b का स्क्वायर, बोले तो दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरा वाला a है तो यहाँ आया a का स्क्वायर। तो ये जो है x प्लस a का स्क्वायर, उसको कैसे एक्सपांड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xa और उसके बाद प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अभी मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट क्या बाबा, k की वैल्यू निकालना, ये मेरा टारगेट है। ये देखो k की वैल्यू निकालना मेरा टारगेट है, लेकिन k इज इक्वल टू, k के जगह पे यहाँ कौन है, a स्क्वायर है, तो k की वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर। तो मुझे k की वैल्यू निकालने से पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक a जो है और कहाँ है, a देखो यहाँ है a और यहाँ x, ओके, यहाँ a है, तो 8x इज इक्वल टू 2xa, इसको लिखकर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं, इसको लिखकर देखो कैसे, 2xa इज इक्वल टू 8x, ओके, 2xa इज इक्वल टू 8x। अभी यहाँ a मिलेगा, a अपने जगह पे, 8x अपने जगह पे, 2x मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो a इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो मेरे पास a की वैल्यू मिल गई 4। तो अभी a तो 4 मिल गया, सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या, k इज इक्वल टू a स्क्वायर, k इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो अभी a की जगह पे a की जो वैल्यू है वो 4 आई, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आता है 16, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 16। तो सबसे बड़ा झंझट k की वैल्यू निकालना है, k इज इक्वल टू 16। तो ये एक मेथड हो गई जो बुक में बताई है k की वैल्यू निकालने की। तो दूसरी मैं एक मेथड बताता हूँ k की वैल्यू, बोले तो सॉरी थर्ड टर्म निकालने की, थर्ड
के की वैल्यू मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने की दूसरी वैल्यू, दूसरी जो कुछ मेथड है वो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, 1/2 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट, बोले तो एक्स के बाजू में कौन है 8 है, तो 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर। तो अभी क्या होगा यहाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इतना सब झोल झपाट करने से ये जो है मेथड थोड़ी सी एकदम सिंपल मेथड है। तो ये दो मेथड है। मेरा क्या कहना है कि पहले तो ये मेथड से ट्राई करो, अगर ये मेथड से नहीं आता, ये मेथड अगर दिमाग के ऊपर से जाते तो इस मेथड को ट्राई करो, ओके। लेकिन सबसे ज़्यादा रेफरेंस इसको दो, इससे अगर आता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्क्स कभी कभी कट नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं आई तो ये मेथड, कौन से भी मेथड से थर्ड टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म तो निकल गया भाई, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे। अभी ये जो मेरा इक्वेशन है x² + 8x + 15, इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो थर्ड वाली टर्म है उसको मैं ऐड करूँगा और उसको सब्सट्रैक्ट करूँगा। कैसे, देखो x² + 8x + 16 -16 + 5 = 0। तो ये हो गया भाई +16 और -16 क्या। अभी क्या करना है, ये दोनों और ये दोनों इनको ब्रैकेट में लेते हैं। देखो ये दोनों को अगर मैंने ब्रैकेट में लिया, x² + 8x + 16 को, ये तीनों को ब्रैकेट में अगर लिया तो क्या होगा, ये स्टेप जो है बहुत सारे बच्चों को हार्ड जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर रूट, बीच में वाले का साइन और आखिर वाले का स्क्वायर रूट लेना। देखो पहला x² है, उसका स्क्वायर रूट आ गया x, बीच में 8x है, उसके बाजू में प्लस का साइन है इसलिए प्लस, और 16 का स्क्वायर रूट आया 4, उसका करेंगे स्क्वायर। अभी देखो यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अगर दो नंबर को अपोजिट साइन है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 15 है, गलती से 5 रह गया ओनली, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 15 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस प्लस माइनस, अगर दो नंबर को अपोजिट साइन है तो उनका सब्सट्रैक्शन होता है। 16 में से 15 गए, 1 बच गए, तो -1 = 0, ओके। तो अभी देखो यहाँ x + 4 होल स्क्वायर है, तो यहाँ ओनली 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, x + 4 लिखेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे, और -1 बोले तो ये 1 का स्क्वायर हो गया = 0। तो अभी देखो a² - b², ये फॉर्मूला आ गया। अपने पास एक फॉर्मूला था, a² - b² = a + b, एक ब्रैकेट में क्या आएगा बाबा, a + b, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - b, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो x + 4 + 1, एक ब्रैकेट में ये दोनों का एडिशन, और दूसरे ब्रैकेट में x + 4 - 1, दोनों का सब्सट्रैक्शन = 0। देखो एक ब्रैकेट में दोनों का एडिशन x + 4 + 1, और एक ब्रैकेट में दोनों का सब्सट्रैक्शन x + 4 - 1, जैसे यहाँ था ना a + b a - b, वैसे ही किया। तो अभी क्या होगा, x + 4 + 1 5, और दूसरे ब्रैकेट में x + 4 में से 1 गया, 3 रह गया, = 0। तो अभी क्या होगा, दो आंसर आएंगे, x + 5 = 0 और x + 3 = 0। सो x = +5, दूसरे बाजू में गए -5 रह गए, ओके, ये एक बात थी। और x = +3, दूसरे बाजू में गया -3, ये दूसरी बात थी। तो इस तरह से दो रूट्स हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये मेथड आपको 100% समझ में आई होगी, और यह वीडियो भी अगर आपको समझ में आई होगी तो आई होगी, तो प्लीज़ अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, लाइट ऑफ लाइफ के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में यहाँ ही रुकते हैं, और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।